हेलो दोस्तों, तो आप लोग को मैं बताया था लास्ट क्लास कि बॉडी कितने तरह का होता है। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल बॉडी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो सकता है। तो बॉडी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे मोल जो है, मोल का मतलब क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। मोल मोल को आप इस तरह से आप माइंड में रखिएगा, ये कभी आपको दिक्कत नहीं करेगा। जैसे आप दुनिया का कोई भी पार्टिकल्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, जितना भी कोई भी पार्टिकल्स, यदि आप इतना नंबर ले लेते हैं तो ये 1 मोल को बताता है। कितना मोल बताता है? 1 मोल बताता है। क्लियर है? थोड़ा सा ये मोल का यूज हम लोग के क्वेश्चन बनाने में यूज आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होइएगा। तो मोल का जो है ना, लोग थोड़ा सा बताते हैं, छोड़ देते हैं। आप ये पिक्चर को देखिएगा ना तो मोल का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मोल जो होता है, इतना पार्टिकल्स दुनिया का कोई भी होगा उसका आप ले लीजिए, वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसको जो है 22.4 लीटर एट एसटीपी, किसी गैस का इतना लीटर एसटीपी पर ले लीजिए। एसटीपी कहने का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर आप किसी भी गैस का, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, किसी भी गैस का आप एसटीपी पर ले लीजिएगा तो वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। क्या कितना बताता है? 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी भी एटम का एटॉमिक मास, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास यदि आप ग्राम में लेते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट, ये भी दोस्तों 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। कितना मोल को रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी का आप एटॉमिक वेट जो है, किसी का एटॉमिक वेट जो है यदि ग्राम में आप लेते हैं तो वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। कितना मोल को? 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए मान लेते हैं कि किसी का मोलिकुलर वेट यदि आप ग्राम में लीजिएगा, ग्राम मोलिकुलर वेट, तो ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी कितना को रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी किसी का ग्राम मोलिकुलर वेट 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। कितना मोल को रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल को। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर किसी आयन का वेट ग्राम में ले लीजिए, वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राम आयनिक वेट, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस पिक्चर को माइंड में रखिएगा तो क्या उम्मीद करते हैं, टोटल मोल का कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि नहीं? टोटल का टोटल आपका मोल का कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। टोटल मोल का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो किसी आयन का वेट आप ग्राम में ले लीजिए, या किसी आयन का वेट ग्राम में ले लीजिए, वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। या किसी एटम का एटॉमिक वेट ग्राम में ले लीजिए, वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। या किसी भी दुनिया का पार्टिकल्स इतना ले लीजिए, वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। या किसी गैस का इतना लीटर एसटीपी पर लीजिए, वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। या किसी का मोलिकुलर वेट ग्राम में ले लीजिए, वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इधर जैसे ये सोडियम है तो इसका एटॉमिक वेट जो होता है ना 23 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जो होता है उसमें इसका यूनिट नहीं लिखा हुआ होता है। इसलिए नहीं लिखा हुआ होता है ताकि कोई इसको यदि 23 ग्राम लेता है तो किसी का एटॉमिक वेट दोस्तों यदि ग्राम में लिया जाए
तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये कितना रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी सोडियम का हम यदि 23 ग्राम लेते हैं तो 1 मोल के मास को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसको बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल में कितना एटम्स होता है? इतना हो जाएगा 23, 6.022 10.23 एटम्स ऑफ सोडियम। यदि इसी का मास आप AMU में लेते हैं तो ये 1 एटम का मास बताएगा। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। बहुत स्टूडेंट को तो ये बेसिक कंसेप्ट भी नहीं क्लियर रहता है केमिस्ट्री का, जिसके कारण उसको जो है केमिस्ट्री दिक्कत होता है। और यहाँ पर मैं उसको भी डिटेल से पढ़ा दे रहा हूँ। तो मोल को हम लोग या तो 6.022 इतना पार्टिकल्स बोलेंगे, या इतना लीटर किसी भी गैस का ले लीजिए STP, वो भी 1 मोल बताता है। या किसी आयन का वेट ग्राम में लीजिए, वो भी 1 मोल रिप्रेजेंट करता है। या किसी का एटॉमिक वेट ग्राम में लीजिए, वो भी 1 मोल रिप्रेजेंट करता है। या किसी का मोलिकुलर वेट ग्राम में लीजिए, वो भी 1 मोल रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने दिखा दिया सोडियम। आगे देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूल है, तो इसका मोलिकुलर वेट यदि लीजिएगा ग्राम में, कितना होता है मोलिकुलर वेट? 2 होता है। यदि 2 ग्राम आप लेते हैं तो ये हो जाएगा मास ऑफ 6.022 10⁻23 molecules of hydrogen। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का मास हो गया। यदि AMU में लेते हैं तब ये आपको क्या बता देगा? 1 मॉलिक्यूल का मास बता देगा। इसको यदि आप 2AMU लेते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या होते हैं? एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU बराबर होता है 1.66 10⁻⁻27 kg होता है। क्लियर है ना? और ग्राम में लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1.66 10⁻24 ग्राम होता है। क्लियर है? तो इतना वैल्यू होता है इसका। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि इसी हाइड्रोजन का मास 2AMU लेते हैं तो आपको कितना का मास बता देगा? 1 मॉलिक्यूल का मास बता देगा। कितना मास बता देगा? 1 मॉलिक्यूल का मास बता देगा। यानी ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? यानी किसी का मोलिकुलर वेट यदि आप ग्राम में लेते हैं तो वो भी दोस्तों क्या होगा? 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। कितना मोल को रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे देखिए, किसी आयन का वेट ग्राम में लीजिए। जैसे आप नाम सुने होइएगा, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। इसका सल्फर का कितना हो जाएगा? 32। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 है तो एक का 16, यानी 32 + 64 ये 96 है। यदि इसका 96 ग्राम लेते हैं तो ये कितना का मास बता देगा? मास ऑफ 10⁻23 आयंस ऑफ सल्फेट। क्लियर है? यानी इतना आयंस का इसका मास बता देगा, मतलब 1 मोल। अब आगे देखिए,
यदि 96 AMU लेते हैं तब ये मास कितना का बताएगा, मास ऑफ 1 आयन ऑफ सल्फेट। क्लियर है? तो AMU में रहेगा तो 1 आयन का मास बता देगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी का मोलकुलर वेट ग्राम में लीजिए तो वो भी 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा, या किसी भी गैस का 22.4 लीटर ST पर लीजिए वो भी 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा, या किसी आयन का वेट ग्राम में लीजिए वो भी 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा, या किसी का एटॉमिक वेट ग्राम में लीजिए वो भी 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा। आप ईमानदारी से बताइए कहीं ऐसा बुक में कहीं मेंशन है या कोई टीचर इस तरह फिगर बना करके ऐसा बताते हैं? नहीं बताते हैं यार। तो देखिए थोड़ा सा यूनिक पढ़िए और देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं होता है। IIT नेट तो चुटकी में आप निकाल सकते हैं। तो पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए। आप कहीं भी इस तरह देखिएगा, इस तरह नहीं पढ़ाया जाता है, केवल बस लिखा दिया जाता है इट इज द ग्रुप ऑफ इतना पार्टिकल्स। यार केवल इतना कहने से मोल खत्म नहीं हुआ है, ये सब इसी में है। यानी इस पिक्चर को आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका मोल का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ये डबल धमाका है, मतलब कि फिजिक्स में भी काम करेगा और केमिस्ट्री में भी काम करेगा। और बिना मोल कंसेप्ट का आप फिजिकल केमिस्ट्री आगे नहीं पढ़ सकते हैं, ये बेस होता है। इसलिए इसको शुरू में लोग पढ़ाते हैं और इसको जो है इसी के हेल्प से आगे आप पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मोल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए। थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूं, देखिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए। सोडियम का मैंने ग्राम में लिया तो 1 मोल का मास बताया। AMU में लीजिएगा तो 1 एटम का मास बताएगा। इसका मोलकुलर वेट यदि ग्राम में लिए तो देखिए 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास बताया। AMU में रहेगा तो 1 मोलकुल का मास बताएगा। क्लियर है? ये सल्फेट आयन है। इसी तरह आप किसी का भी कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक क्लियर हो गया। चलिए जैसे देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा रहे तो कैसे फाइंड कीजिएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम in 69 ग्राम। तो सोडियम का टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतना ग्राम सोडियम में कितना हो जाएगा? चलिए देखिए इधर, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा क्या अभी देखिए कि इसका ग्राम में लेंगे तो 1 मोल बताएगा। तो सोडियम का ग्राम में कितना हो जाएगा? 23 ग्राम 1 मोल। तो इतना ग्राम में कितना मोल्स होगा? तो मास बाई एटॉमिक वेट, ये 69 है, सॉरी 69 है। तो कितना हो जाएगा? 3 मोल्स हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा? 3 मोल्स हो जाएगा। तो आप क्या देखें कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो तो हम लोग इस तरह फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? फिजिक्स में देखिए कहां पे यूज आएगा उसको मैं बता दूंगा। आपके दिमाग में ऐसा नहीं घुस जाए कि इसका तो यूज ही नहीं है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था तो 1 प्लस आया था। क्लियर है? और कोई एटम्स ऐसा भी है जैसे मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो 2 प्लस आएगा। नहीं,
एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो 3 प्लस आएगा। इसका मतलब कि 3 रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन तो 3 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो 2 प्लस, n इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो n प्लस। क्लियर है ना? ठीक है यहां तक? तो जब इलेक्ट्रॉन्स एटम से भागता है तो वहां प्लस आता है और जहां जाता है वहां पर माइनस आता है। यानी रिमूव के केस में पॉजिटिव होगा और ऐड के केस में क्या होता है दोस्तों? निगेटिव होता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड टोटल चार्ज appeared on 69 gram of sodium if all the valence electrons are removed। यानी जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस सबको क्या कर दिए हैं? रिमूव कर दिए हैं। तो चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज। ऑल्सो फाइंड नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज यानी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, यही होगा ना। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसलिए माइंड में रखना है। मैंने क्या बताया था कि सिंगल स्टार से 5 स्टार कोडिंग रहेगा नीट और आईटी के लिए, और सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक ये आपका 12th के लिए कोडिंग रहेगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लीजिए। n बराबर हो जाएगा 69 ग्राम बाई 23 ग्राम। 3 मोल्स। एक मोल्स में कितना एटम्स होता है? 6 पॉइंट, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा दोस्तों? एक मोल में होता है 6.022 10 to power 23। तो इतना एटम्स हो गया। और एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सोडियम का? 1 होता है। पता है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखते हैं? 2a1। तो यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एक एटम में इतना इलेक्ट्रॉन, तो इतना एटम्स में इतना ही इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो टोटल चार्ज ये रिमूव किया, टोटल चार्ज अपीयर्ड कितना हो जाएगा? ये रिमूव किया। तो रिमूव के केस में मैंने दोस्तों बताया कि क्या होता है? प्लस नेचर होता है। तो 3 क्रॉस 6 इंटू 6.022 इंटू 10 to power 23 इतना आइटम्स है। और एक एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतना रिमूव कर दिए तो इतना प्लस, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10 to power -19। यही आपका आंसर होगा। और चार्ज का नेचर कैसा होगा? रिमूव किए हैं तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो नेचर क्या हो जाएगा? क्लियर है? हो गया आंसर। अब ई का वैल्यू इतना क्यों पुट किए हैं? देखिए ई का वैल्यू जो होता है 1.6 10 to power -19 कूलम। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। रियल में इसका वैल्यू होता है 1.602 10 to power -19 कूलम। तो 02 है, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए तो लगभग हम लोग लिखेंगे इतना, लगभग इतना। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया तो एक चार्ज पर इतना, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? इतना से गुना होगा ना, तो इतना कूलम हो गया। क्लियर है? तो मोल का कहाँ पर यूज आया ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मोल हमको बताना पड़ गया।
तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को आप क्या करना है, सोल्व कर लेना है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हो सोल्व कर लीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। और एक क्वेश्चन आपको HW हम दे रहा हूँ, इसको घर पे बनाइएगा। एज्यूमिंग डेट, देखिए एज्यूम करने के लिए कहा है, तो वहां पर ये क्वेश्चन क्रिएट नहीं करना कि ऐसा कैसा हो सकता है। एज्यूमिंग डेट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोर एज वेल एज वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो बचता है वो कोर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए सोडियम था, तो इसका कितना था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, ये हो गया वैलेंस, और ये अंदर वाला कोर इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कहा कि रिमूव कर देंगे। कोर इलेक्ट्रॉन्स का रियल में रिमूव नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर मानने के लिए कह रहा है, तो आपको मान करके चलना होगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम are removed, then find total charge APR। टोटल चार्ज कितना एम्पियर होगा यही आपको फाइंड करना है, बना लीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो अभी मैं क्वेश्चन बताया यहाँ 2 हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। और एक एटम में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 11। तो 11 एक चीज की जगह यहाँ पर 11 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यही रहेगा। हो गया आंसर, तो बना लीजिएगा इसको। तो बहुत आसान है फिजिक्स पढ़ना। अभी आपको मैंने बताया कि मोल को जो है डिटेल से जब तक आप नहीं पढ़िएगा तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, केमिस्ट्री में तो सब जगह प्रॉब्लम करेगा। इसलिए मोल को जो है, जो मैंने तरीका बताया ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। केवल फिगर आप देखिएगा ना, पूरा मोल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस फिगर को आप माइंड में रखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर रहेगा। यही था फिगर, ये था। इस फिगर को आप माइंड में रखेंगे तो पूरा मोल का कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जितना मैं बताया हूँ उसको आप रेडी करते चलिए साथ साथ। आपको मैं 12th में जो क्वेश्चन आएगा उसको टिक आउट कर देंगे, सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक। और IIT नीट के लिए सिंगल से 5 स्टार तक मेरा कोडिंग रहेगा। आपको दोनों आसान बना दिया। बहुत लोगों के दिमाग में होता है 12th का प्रेशर होता है, या 12th का टेंशन ही नहीं लेना है। वो जितना मैं टिक करूँगा ना उसके अंदर पूछेगा, ये 100%। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।